प्रियो, हमारा एक स्वभाव है। जब हम कार्य करते हैं और कार्य में सफलता नहीं मिलती तो हम उसे एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं और उसके बाद हम निराश हो जाते हैं। हमारे अंदर निराशा आने लगती है और हम अक्सर उस कार्य को छोड़ भी देते हैं। पर पौलुस रोमी उसके 12वें अध्याय के 11वें पद की दूसरी लाइन में कहता है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो अर्थात प्रयास करते रहो। एक बार सफलता नहीं मिलेगी, दो बार नहीं मिलेगी, तीन बार नहीं मिलेगी, लेकिन यदि हम कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन सफलता हमको मिलेगी। और जब हम बाइबल में जाते हैं और हम वहां पर भी कई ऐसे पात्रों को देखते हैं जो कि प्रयास करते हैं पर सफल नहीं होते, पर वो अपने प्रयास से रुकते नहीं हैं। वो प्रयास करते जाते हैं और अंततः उनको सफलता मिलती है। लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 4 पद से 7वें पद में एक दृश्य हम देखते हैं। पतरस अपने साथियों के साथ रात भर मछली मारने का कार्य करता है, लेकिन उस रात उनको कुछ भी नहीं मिलता। पूरी रात वो कोशिश करते हैं, झील में इधर उधर सब तरफ जाल डालते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती। और सुबह हो जाती है, और जब सुबह हो जाती है तो वो जानते हैं कि अब तो मछली मिलेगी ही नहीं, क्योंकि सारी मछलियां गहराई में चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। और तब वो किनारे आकर अपने जालों को धोने लगते हैं कि अब हम अपने घर ऐसे ही लौट जाएंगे। और तभी वहां पर यीशु मसीह आते हैं और लिखा है, उन नौवों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर यीशु ने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। रात भर ये प्रयास कर चुके हैं, निराश हो गए हैं, जाल धो रहे थे, इतने में यीशु मसीह आ गए और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मुझको किनारे से थोड़ा दूर ले जा, और वहां पर उसकी नाव पर बैठकर वो उपदेश करने लगते हैं। जब यीशु मसीह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। रात भर परिश्रम कर चुके हैं, अब जाल भी धो चुके हैं, और उसके बाद यीशु मसीह ने पता नहीं कितनी देर उपदेश किया, प्रचार किया, लोगों से बातें की, और अब वो उससे कह रहे हैं कि गहरे में चल और अपना जाल डाल मछली पकड़ने के लिए। और तब शिमोन यीशु मसीह से कहता है, शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। वो यीशु मसीह को बताता है, हम तो मछुआरे हैं और पिछली रात भर हमने मेहनत की है, हमने सब तरफ जाल डाले और कुछ ना पकड़ा। और उसके बाद वो कहता है, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। एक बहुत विचित्र स्थिति है। जो मछुआरा नहीं है वो मछुआरों से कह रहा है कि जाल डालो मछली पकड़ने के लिए,
जो कि समय नहीं है मछली पकड़ने का। ठंडक खत्म हो गई है, धूप निकल आई है, लगभग दोपहर का समय हो गया होगा और उसमें मछलियां नहीं मिलती हैं। फिर भी वो कह रहा है उन लोगों से जिन्होंने रात भर नींद नहीं ली, परिश्रम किया, नाव चलाते रहे, जाल डालते रहे, मछलियां पकड़ने की कोशिश करते रहे, पर कुछ हाथ नहीं आया। और जब किनारे पर जाल ढाल चुके हैं, तब उनसे कहा जा रहा है कि फिर से चलो गहरे में और जाल डालो। और जब वो फिर से प्रभु यीशु मसीह की सलाह पर जाल डालते हैं, तो लिखा है कि इतनी मछली पकड़ आए कि उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे इशारा किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। और यह है प्रयास करने का परिणाम। यदि शिमोन निराश होकर यीशु मसीह से कहता कि तू तो मछुआरा नहीं है और ये मछली पकड़ने का समय भी नहीं है, हम रात भर के थके हुए हैं, अब हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि फिर से झील में गहराई में जाएं, ये जाल हम धो चुके हैं और फिर इन्हें झील में डालें और इसमें पेड़ की डालियां, लकड़ियां, घास और ऐसी मछलियां जो काम की नहीं है वो फंस कर आ जाएं, हमको फिर से पूरे जाल साफ करना पड़ेंगे। लेकिन वो हारते नहीं हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जाल डालो और वो जाल डालते हैं और इसका परिणाम कि 2 नावें भरकर वो मछलियां पकड़ते हैं, जिसके लिए लिखा है कि यहां तक कि वो भी डूबने लगी। इतना वजन उनमें हो गया कि उनको भी किनारे ले जाना आसान नहीं लग रहा था। यह है प्रयत्न करते रहने की आशीष। जब प्रयत्न करते रहते हैं, निराश होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं जाते हैं, तो सफलता मिलती है। वो जो कि खाली हाथ घर लौटने वाले थे, अब इतनी मछलियां वो पकड़ चुके हैं कि उनको ले जाना आसान नहीं है। उनकी 2 नाव भर चुकी हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 3 पद से 8वें पद में जाते हैं और वहां पर भी ऐसी ही एक घटना का उल्लेख है। लिखा है, शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। अभी भी शिमोन पतरस अपने साथियों से कह रहा है कि यीशु मसीह उनसे मिल चुके हैं, लेकिन अब यीशु मसीह उनके साथ नहीं है और वो सोच रहा है कि अब हमको जीविका के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि मैं तो मछली पकड़ने को जाता हूं। और उसके साथी भी उससे कहते हैं कि हम भी तेरे साथ चलते हैं। और तब ये पूरी टीम चली जा रही है और झील में रात भर परिश्रम करती है, इधर उधर जाल डालती है, अपने तजुर्बे का उपयोग करती है कि किस रीति से मछलियां हमको मिल सकती हैं। लेकिन लिखा है, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसे ना पहचाना कि ये यीशु है। प्रयास करते करते, कोशिश करते करते सूर्योदय हो गया, रोशनी हो गई और यीशु मसीह झील के किनारे खड़े हैं और ये झील के बीच में है। और वहां से वो देखते हैं कि कोई झील के किनारे खड़ा हुआ है। यीशु मसीह को वो नहीं पहचान पाते, दूरी है,
ठीक से शायद उजाला नहीं हुआ है और इसलिए वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते कि कौन खड़ा है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? और उनका उत्तर है, हमने रात भर मेहनत करी, प्रयास किया, कुछ नहीं है, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने अर्थात यीशु मसीह ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। एक बार फिर इन थके हुओं को चुनौती दी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि कोशिश करो, अपनी कोशिश में पीछे मत हटो, फिर से एक बार कोशिश करो। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। वो जो मछुआरे थे, रात भर मेहनत कर चुके थे और उस झील में एक भी मछली पकड़ नहीं पाए थे। यीशु मसीह ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? वो कहते हैं, कुछ नहीं है। पर जब फिर से यीशु मसीह के कहने पर वो प्रयास करते हैं, लिखा है कि अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। अब जाल खींचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और उसके बाद वो यीशु मसीह को पहचानते हैं, किनारे आते हैं और 10वें पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। बड़ी मछलियां थीं, छोटी छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियां थीं। और इन मछलियों को जब उसने किनारे पर खींचा, उनका जाल नहीं फटा और 153 बड़ी बड़ी मछलियां ये प्राप्त करते हैं। यहां पर भी हम देखते हैं कि ये प्रयत्न करने में, कोशिश करने में पीछे नहीं हटते, आलस्य नहीं करते। जैसा कि पौलुस कहता है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। जब यीशु मसीह ने कहा, अपने दाहिने जाल डालो तुम पाओगे, रात भर मेहनत करने वालों ने आगे पीछे, दाहिने बाएं, झील में किनारे, झील में बीच में, सब तरफ जाल डाला होगा पर कुछ नहीं पाया। लेकिन फिर जब उनसे कहा कि नहीं, प्रयत्न तो करो, और उन्होंने प्रयत्न किया और इतनी मछलियां पकड़ ली कि वो जाल खींचना मुश्किल हो गया। और जब गिना तो 153 बड़ी मछलियां निकली। यह है प्रयत्न करने का परिणाम। मेरे को स्मरण आता है परमेश्वर के एक दास का। वो एक अच्छी जगह पर सेवकाई कर रहे थे, परंतु प्रभु से उनको अगुवाई हुई कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और वहां पर सेवकाई करें। और परमेश्वर की आवाज को सुनकर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पासबान थे वो, और पासबानी पद से इस्तीफा देकर वो अपने गांव चले गए और वहां पर रहकर उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। साइकिलों पर इधर उधर जाते, पर्ची बांटते, लोगों से संगति करते, लोगों के लिए प्रार्थना करते, और ऐसा करते 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 10 साल बीत गए। और 10 साल में एक भी व्यक्ति उनको नहीं मिला जो कि प्रभु यीशु को ग्रहण करता। कई उनके सहयोगी उनसे कहने लगे, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम इस छोटी जगह पर रहकर कोशिश कर रहे हो, सब व्यर्थ है।
किसी अच्छी जगह पर नौकरी कर लो, पासबान बन जाओ और आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करो। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रयत्न करने से मुंह नहीं मोड़ा और वो लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। और 10 साल के बाद पहले एक, फिर 2 और फिर 3, और ऐसे करते करते कुछ लोग उनके पास आने लगे, संगति बढ़ने लगी और आज उनके पास 1 दर्जन से अधिक सेवक हैं, जिनके द्वारा वो उस पूरे क्षेत्र में सुसमाचार प्रचार करते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा प्रार्थना भवन तैयार किए जा चुके हैं, जिसमें आराधना होती है और सेवकों के लिए उसमें घर भी हैं। सैकड़ों नहीं लेकिन हजारों लोग इन आराधना भवनों में आत्मिक आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने अपने प्रयास में आलस्य नहीं किया, वो निराश नहीं हुए। वो दुष्ट निराशा लाता है, वो प्रकट करता है कि तुम जो कोशिश कर रहे हो उसमें सफल नहीं होगे। लेकिन जो कोशिश में लगे रहते हैं, जो हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, वो सफल होते हैं। हमने पतरस को देखा, अंत वो सफल हुआ और 2 नाव भरकर उसको मछलियां मिली और दूसरी बार वो देखता 153 से अधिक बड़ी मछलियां उसके जाल में फंसी हैं। वो कोशिश करता रहा। और प्रभु के इस दास का भी, जिसका मैंने उल्लेख किया, जब मैं उस क्षेत्र में जाता हूं तो आश्चर्य से स्वयं भर जाता हूं कि 20-25 साल पहले जहां पर एक भी विश्वासी उनको नहीं मिल रहा था, सारा परिश्रम शून्य था, पर आज वहां भीड़ के भीड़ है। लोग आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, चंगाइयां पाते हैं, बपतिस्मे होते हैं। बहुत विरोध है, बहुत परेशानियां हैं। आराधना लगाना अभी आसान नहीं है, पर परमेश्वर उनके परिश्रम पर, उनके प्रयास पर आशीष दे रहा है और लोग प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग सच्चाई को जानते जा रहे हैं और यही आज की मांग है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रयास करने में आलस्य ना करें। रुकावटें तो आएंगी, विरोध होगा, व्यवधान आएंगे, कभी स्वास्थ्य की निर्बलता आएगी, कभी धन की परेशानी आएगी, सारी बातें आएंगी। लेकिन जो प्रयास करता रहेगा, जो प्रयत्न करता रहेगा, आलस्य नहीं करेगा, जैसा कि वचन में लिखा है कि सुबह भी बीज बो, शाम को भी। नहीं जानते कि कौन से समय बोया हुआ बीज फलवंत हो जाएगा। आलस्य ना करें, परिश्रम करते रहें और तब निश्चित समय पर हम भी फसल काटेंगे। जिस रीति से इस प्रभु के दास ने उत्तम सेवा की है और बड़ी फसल काट रहे हैं, उसी रीति से जो प्रयत्न करने में आलस्य नहीं करेगा, जैसा कि पौलुस रोम की मंडली को लिखता है और उससे यही निवेदन करता है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो। और स्वयं भी वो हमेशा प्रयत्न करता रहा। रुकावटें उसके भी ऊपर आईं, बाधाएं आईं। जिन जहाजों में वो जाता था वो टूट गए, उसको बंदीगृह में डाला गया, लेकिन प्रयत्न करने में वो आलसी ना रहा और उसका परिणाम है कि उसने कितनी मंडलियां खड़ी करी, कितने
पुस्तकें लिखी और कितने लोगों को प्रभु के पास लाया, इसका कोई हिसाब नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इस संयम काल में हम उपवास करें, प्रार्थना करें, वचन सीखें, वचन सिखाएं, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि हम प्रयास करने में आलस नहीं करेंगे। हम तक कर बैठेंगे नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे, प्रभु हमको सफलता देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पौलुस की चुनौती के लिए कि वो कहता है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हमने देखा पतरस ने प्रयत्न किया और सफलता पाई। शिमोन पतरस ने और उसके साथियों ने प्रयत्न किया और पुनः सफलता पाई। आपके दास ने प्रयास किया, प्रयत्न किया, सेवा की, निराशाएं आई, लेकिन वो लगे रहे और एक अच्छी फसल को काटने में सफल हुए हैं। प्रभु हमको भी शक्ति दीजिए कि हम किसी भी रीति से अब आलस्य को अपने जीवन में ना आने दें, हम निराश ना हो, हम प्रयत्न करते रहें और आप हमको फसल देंगे। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।